चौथा कंधा। क्या कॉलर लग के दाग को हटा पाई पारो? नंदिता पीहू की हेल्थ का पूरा ध्यान रखती देख रही थी। रात दिन पढ़ाई में लग चुकी है पीहू। संजय कभी घर आता तो भी उससे सीए के चैप्टर्स, बुक, पेपर्स की ही बात करती रहती। संजय इन बातों से बोर होकर जल्दी ही जाने लगा। वह कहीं आइसक्रीम खाने की या ऐसे ही बाहर चलने की जिद करता तो कभी पीहू चली भी जाती तो जल्दी ही लौट आती। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आने लगे वह बिल्कुल किताबों में खोती गई और सबके जीवन में वह खुशी का दिन अभी गया जब पीहू ने पहली बार में ही सीए पास कर लिया। संजय बुरी तरह फेल हुआ था। पीहू को उस पर गुस्सा आ रहा था। बोली, मम्मी देखा आपने, अब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है कि अगली बार देखेगा, नहीं तो अपना दूसरा कैरियर सोचेगा। नंदिता ने गंभीर बनकर कहा, देखो हम बहुत खुश हैं, तुमने मेरी बात मानकर पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब हमारी बारी है तुम्हारी बात मानने की। बोलो, संजय के पेरेंट्स से मिलने हम कब उसके घर जाएं? अभी रुको मम्मी, अब तो प्रॉपर जॉब शुरू हो जाएगा मेरा उसी बिग फोर कंपनी में जहां मैं आर्टिकलशिप कर रही थी। अब ऑफिस जाने में अलग ही मजा आएगा। ओह मम्मी, मैं आप दोनों को बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। पीहू नंदिता और विनय से लिपट गई। अगले कुछ दिन पीहू बहुत व्यस्त रही। अब जॉब शुरू हो गया था। अच्छी सैलरी हाथ में आने की जो खुशी थी उससे चेहरे की चमक अलग ही दिखती। फोन पर मैं लव की जगह संजय नाम ने ले ली थी। संजय अब पीहू की छुट्टी के दिन ही आता। दोनों साथ साथ मूवी देखने भी जाते, खाते पीते। पर अब नंदिता को वह बेटी का खास बॉयफ्रेंड नहीं, एक अच्छा दोस्त ही लग रहा था। पीहू अब उससे शादी की बात कभी न करती, उल्टा ऐसे कहती, मम्मी संजय बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने कैरियर में। मुझे तो लगता है इनकी फैमिली बहुत ही लापरवाह है। कोई भी साथ ही नहीं होता, कोई भी कभी कुछ करता है कभी कुछ। इनके घर जाओ तो सब अस्त व्यस्त दिखता है। मेरा तो मन ही घबरा जाता है, फौरन ही आने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। नंदिता सब सुनकर बहुत कुछ सोचने लगी। सीए के एग्जाम्स 6 महीने बाद फिर आए। संजय ने फिर पढ़ाई में कमी रखी, फिर फेल हुआ। पीहू को संजय पर बहुत गुस्सा आया। बोली, बहुत लापरवाह है, इससे नहीं होगा सीए। अब बोल रहा है फिर 6 महीने में एग्जाम्स तो देगा पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। नंदिता ने यूं ही हल्के से मूड में कहा, अब इसे शादी की जल्दी नहीं। पीहू है अब भी बहुत जिद करता है, शादी कर लेते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा बाद में। विनय ने पूछा, तुम क्या सोचती हो? अभी मुझे समय चाहिए, पहले ये देख लूं कि ये अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है, बाकी तो बात की बातें हैं। उस रात नंदिता को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। पीहू तो बहुत समझदार है, प्यार भी किया है तो एकदम दीवानी बनकर नहीं घूमी, होशोहवास कायम रखे हुए गलत फैसले के मूड में नहीं है पीहू। नंदिता को पीहू पर रह रहकर प्यार आ रहा था। सोच रही थी कि अच्छा है, आज का इस थोड़ा सयाना प्रैक्टिकल हो गया है, थोड़ा अलर्ट हो गया है, ये जरूरी भी है। पीहू रात में लेटी लेटी ठंडे दिमाग से सोच रही थी। संजय की बेफिक्री, उसके कूल नेचर पर फिदा होकर ही उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। संजय और उसका पूरा परिवार लापरवाह है। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, इस प्यार मोहब्बत में कहीं अपना कोई नुकसान न करके बैठ जाऊं। संजय अच्छा दोस्त हो सकता है पर लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि संजय उससे शादी न करने के मेरे फैसले से मजनू बनकर घूमता रहेगा। उसे लाइफ में बस टाइम पास से मतलब है, ये भी मैं समझ चुकी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई वादा तोड़ रही हूँ और उसे धोखा दे रही हूँ। वह खुद ही तो कहता है कि वे यह लाइफ में किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेगा, फिर क्यों बंधा जाए ऐसे इंसान से। अब वह जमाना भी नहीं कि सिर्फ भावनाओं के सहारे भविष्य का कोई फैसला लिया जाए। मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे कभी बाद में पछताना पड़े। जल्दबाजी में फैसला लेकर रोज न जाने कितनी ही लड़कियां अपना नुकसान कर बैठती हैं। न अब जब भी इश्क होगा, सयाना होगा, कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा।